वुमेन्स एसोसिएशन की जो त्रिपुरा स्टेट है उस ब्रांच की यहाँ पर राज्य सम्मेलन हुआ। सबके सब 24 डिवीजन सब डिवीजन से सभी जिलों से यहाँ से 400 से 500 प्रतिनिधि यहाँ पे आए थे। यहाँ 2 दिन में त्रिपुरा के अंदर जो हालात हैं बीजेपी की सरकार आने के बाद और दिल्ली के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी है उसके जो पूरे परिणाम पड़ रहे हैं उसके पॉलिसी का, उसके ऊपर बहुत गंभीरता से बात हुई। यहाँ पर बेरोजगारी का जो सवाल है वो बहुत ही अहम सवाल हो गया है, जिसकी वजह से त्रिपुरा से माइग्रेशन भी बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ गया। पूरी की पूरी फैमिलीज यहाँ से अभी जा रही है और स्पेशली यूथ बहुत बड़े पैमाने से त्रिपुरा छोड़ के रोजगार ढूंढने के लिए अलग अलग जगह पर मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं। मनरेगा का कोई काम नहीं मिल रहा है। पहले मनरेगा का काम मिल रहा था, लेकिन अभी ज्यादा से ज्यादा 15 दिन काम मिलता है, वो भी उसका कोई गारंटी नहीं, मिले तो मिले नहीं तो नहीं मिले। तो ऐसे हालात में लोगों को जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो गया है त्रिपुरा के अंदर। दूसरी जगह पे ऑल इंडिया लेवल पे भी मनरेगा का बजट सरकार ने कट कर दिया है, तो कहीं पे भी रोजगार नहीं मिल रहा है। फिर जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको भी लगभग खत्म कर दिया है। मोदी सरकार ने उसके ऊपर पिछले बजट में कोई भी एलोकेशन, जीरो एलोकेशन राशन के लिए किया है। तो इसका भी आप देखते हैं तो इसका असर औरतों की पूरे वीकनेस के ऊपर, जो भी नेशनल हेल्थ सर्वेज आते हैं तो औरतों का अनीमिया बढ़ गया है, औरतों का जो भी बीमारियां हैं वो ज्यादा बढ़ गई है, ये सभी सरकारी सर्वे में ही आ रहा है। तीसरी जगह पे जो हिंसा का बात है, आए दिन हिंसा का यहाँ पर त्रिपुरा में तो बहुत ही बढ़ गया है। और त्रिपुरा में एक बात ऐसा है कि जो ये सरकार बनी है यहाँ पर, वो मतलब गुंडागर्दी और हिंसा के आधार पर अपनी सत्ता को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। हमारी महिलाएं हर जगह से बोल रही थी कि उनको तो जनवादी मूल्यों में तो कोई विश्वास ही नहीं है। बीजेपी और आरएसएस जनवाद में विश्वास ही नहीं रखते हैं। इसलिए अगर कोई मीटिंग में जा रहा है, कोई किसी के घर पे जा रहा है और अगर वो वामपंथी हो या फिर वो अलग अलग विचार के हो, तो उनको ये विचार कतई वो मंजूरी नहीं देते, मारपीट करते, घर तोड़ देते हैं और यहाँ तक कि उनकी जान भी ले लेते हैं। तो ये जो पूरी लोकशाही विरोधी, जनवादी विरोधी और धर्मनिरपेक्षता विरोधी जो ये सरकार है, उससे माहौल, सामाजिक माहौल भी बहुत खराब हो गया है। हिंदू मुसलमान, आदिवासी बगैर आदिवासी, ये जो खेला वो खेल रहे हैं, उससे पूरे देश के अंदर हालात बहुत बिगड़ गए हैं और त्रिपुरा में तो और भी बिगड़ गया है। हर जगह पर यही होता है। अभी हमारा यहाँ पे पब्लिक मीटिंग था पहले दिन, उस पब्लिक मीटिंग का उन्होंने 13 नवंबर को अर्जी किया था, उन्होंने परमिशन दी थी। लास्ट मिनट बीजेपी के दबाव में आकर बीजेपी वालों ने उसी दिन 13 तारीख को ही, उसी ही दिन उन्होंने लास्ट मिनट एक प्रोग्राम तय किया और हमारा परमिशन उन्होंने कैंसिल किया। ऐसा तो कहीं नहीं होता है, पूरे देश के अंदर ऐसा कहीं नहीं होता है कि दी हुई परमिशन किसी भी सरकार के दबाव में आकर पुलिस कैंसिल कर देती है। पुलिस तो इस देश के संविधान के आधार पर चलना चाहिए या किसी सरकार की मर्जी से चलना चाहिए। तो सब जगह पर बीजेपी के लोग आज महिला विरोधी कानून बना रहे हैं, महिला विरोधी बयान दे रहे हैं। उनके एमएलए बहुत गंदा बयान देते हैं सब जगह पर। और जो औरतों के साथ बलात्कार करता है और यौन शोषण करता है, उसको समर्थन देती है बीजेपी और आरएसएस। कई नेता उनके, कई एमएलए उनके इसके अंदर अक्यूज है, इसके अंदर गुनेगार है। तो इसलिए महिला समिति ने तय किया है त्रिपुरा के अंदर इसके ऊपर आगे के दिनों में हम आंदोलन बनाएंगे ज्यादा मजबूती से, क्योंकि आदिवासियों के पूरे कानून उन्होंने बदल दिए हैं। सब तरह के अंबानी और अदानी को इस देश बेचने के लिए और अमेरिका की लाचारी करने के लिए आज मोदी सरकार अपनी हुकूमत चला रही है। ये हमारे सबके लिए बहुत शर्म की बात है, भारत के लिए बहुत शर्म की बात है कि ऐसी सरकार गद्दी पे बैठी है। तो इसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाएंगे आगे के दिनों में। 85 জনকে নিয়ে নতুন কমিটি গঠন করেছি এবং এই কমিটির মধ্যে আমরা বিগত সম্মেলনে যে কমিটি করেছিলাম 97 জনকে নিয়ে,
কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশ মতো এবার আমরা 85 জনকে নিয়ে কমিটি করেছি। এই কমিটিতে নূতন মুখ এসছে 19 জন, এসটি 22 জন, এসসি 13 জন, সংখ্যালঘু 4 জন, ওবিসি রয়েছে 11 জন। এবং আমাদের রাজ্য যে সম্পাদক মণ্ডলী আমরা 23 জনকে নিয়ে করেছি। এখানে এই সম্মেলন থেকে আমাদের নূতন সভানেত্রী এখানে নির্বাচিত হয়েছেন কমরেড বৃন্দা দেববর্মা। সম্পাদিকা হিসাবে আমাকে পুনর্বার নির্বাচিত করা হয়েছে। আমরা এই সম্মেলনে আমরা যে আলোচনা 2 দিনব্যাপী যে আমাদের আলোচনা হয়েছে, সেই প্রতিনিধি আমাদের 30 জন প্রতিনিধি এই সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর আলোচনা করেছেন। তাতে করে গোটা রাজ্যের মধ্যে মহকুমাগুলির যে রাজনৈতিক অবস্থা, এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে নারীদের কাজ করা খুবই কঠিন। এখানে নারীদের কোনো ঘটনা, নারী নির্যাতনের ঘটনা নিয়ে প্রতিবাদ করতে গেলে থানায় পারমিশন পাওয়া যায় না, বিক্ষোভ মিছিল করা যায় না, এই বিষয়গুলি উঠে এসেছে। এবং এখানে আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি বলেছেন রাজ্যের যে বর্তমান যে পরিস্থিতি, এখানে যেভাবে করে প্রশাসন যেভাবে এই রাজ্যের জনগণের স্বার্থে কোনো কাজ করছে না, ফলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গোটা রাজ্যের মধ্যেই নারীরা আজকে আন্দোলন করছেন, পানীয় জলের দাবিতে আন্দোলন করছেন, রাস্তা মেরামতের দাবিতে আন্দোলন করেছেন, এবং স্কুলে মাস্টারের দাবিতে ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে অভিভাবকরাও সেখানে আন্দোলন করছে। এই যখন অবস্থা, সেখানে নারী সংগঠনকে খুব চ্যালেঞ্জ নিয়েই কাজ করতে হচ্ছে। এবং আমাদের এই সমাবেশকে আটকানোর জন্য নানা ধরনের প্রশাসন সেখানে সরকারের নির্দেশ মতো, শাসক দলের নির্দেশ মতো আমাদের সমস্ত পারমিশনের কাগজ যে আমরা পেপার দিয়েছি সমস্ত বাতিল করে দিয়েছেন। লাস্ট মুহূর্তে প্যারাডাইস চমুনিতেও বাতিল করে দিয়েছেন। ফলে অনেক হয়রানি হয়েছে আমাদের যারা সাধারণ গোটা রাজ্য থেকে, পাহাড় থেকে, কাঞ্চনপুর থেকে, ছামনু থেকে, করবুক থেকে, চেলাগাং থেকে, সাব্রুম থেকে, সমস্ত মহকুমা থেকে মহিলারা এসেছিলেন জনসভা। তাদের নানান জায়গায় ঘুরতে হচ্ছে, কারণ আমরা পত্রিকাতে যে জায়গা দিয়েছি এই জায়গা আমাদের 2 বার পরিবর্তন করতে হয়েছে। ফলে এই যে অবস্থা, নারীদের নারী বিরোধী, নারীদের অধিকার দেবার সেখানে কোনো মুরদ নেই, নারীদের দাবিগুলি পূরণের জন্য কোনো আন্তরিক ইচ্ছা নেই এই সরকারটার। তার মধ্যে যাতে নারীরা সেখানে অর্থনৈতিক দাবি, সামাজিকভাবে এবং রাজনৈতিকভাবে কোনো ধরনের আন্দোলন করতে না পারে, কথা বলতে না পারে, তার জন্য বিভিন্নভাবে সেখানে পরিকল্পনা করে আটকে দেওয়ার জন্য চিন্তা ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। আমাদের এই সম্মেলনে ডেলিগেটদের আলোচনা আমরা সকলে মিলে আমরা এই সম্মেলন থেকে যে বিষয়টা আমরা আগামী দিনে আমরা এই ধরনের প্রশাসনিকের অবরোধ এবং শাসক দলের সমস্ত বাধা বিপত্তিকে মারিয়েই সমস্ত নারীদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে আমরা রাজ্যের নারীদের যে অধিকার আদায়ের যে দাবি, এই দাবিতে আমরা লড়াই জারি রাখবো। এটাই হচ্ছে আমাদের সম্মেলনের আগামী দিন। Total abo is সভানেত্রী তাই তিনি आंनि महकुमा जम्पि चाकार जलाय no सन्त्रास कबल जागानि borok ang abri bagino ano tini je party tini je গণসংগঠন ano hamjabi je director ka abono ang agami dino ani tai je songsak joropi ang jalugui thangmani hini ang chesta khaiyani tai tini je tribal area o beshirbag tabuk khaimanu je Tripura Motha tai BJP IPAP belai no সন্ত্রাস khai tongkha aboni bagai sini tribal area o sini je nari samiti je khalai tongmani aboro chungpu jagai khalai ma tongo aboni bagai sini tabuk tini orang je president hisabe daitto mangkha tabu sini jara ADC area o thangnai
ang obono kusugui rinai agami dinot ebo barik na namaga ani চেষ্টা পাও নাই অসুবিধার সঙ্গে আনি পকাই